सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का इतिहास का पाठ 3, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो इस 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य में हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य की। रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? पहला है यूरोप, दूसरा है पश्चिमी एशिया और तीसरा है अफ्रीका। तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में ये फैला हुआ था। अब रोमन साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी किस किस चीज़ से मिलती है? तो पहली है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में शामिल हैं वर्ष वृत्तांत, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन और कानून। दूसरा स्रोत है प्रलेख और दस्तावेज, जो कि पेपायरस पत्र पर लिखे गए हैं। और तीसरा स्रोत है भौतिक अवशेष। इनमें शामिल हैं इमारतें, बर्तन, सिक्के आदि। रोमन साम्राज्य में हम 2 चरण पढ़ते हैं, एक पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य और दूसरा परवर्ती रोमन साम्राज्य। इनमें जो मुख्य बिंदु है वो है तीसरी शताब्दी। तीसरी शताब्दी से पहले के भाग को, जो पहले की अवधि है, उसे पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य कहा जाता है और तीसरी शताब्दी के बाद की अवधि को परवर्ती रोमन साम्राज्य कहा जाता है। अगर पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य की बात करें तो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था रही। 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन द्वारा तख्ता पलट किया गया तथा ऑगस्टस जूलियस सीजर के पुत्र ऑक्टेवियन ने तख्ता पलट किया और वह ऑगस्टस नाम से रोम का शासक बना। ऑगस्टस काल में कौन सी 2 घटनाएं रहीं? एक प्रिंसिपेट की स्थापना हुई और दूसरा उसका जो शासन काल था वो शांति का काल रहा। फिर टिबेरियस के बारे में बात करें तो यह ऑगस्टस का गोद लिया हुआ पुत्र था। और रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो ये 3 प्रमुख खिलाड़ी हैं, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। तो पहला सम्राट, दूसरा अभिजात वर्ग, तीसरा सेना। सम्राट जो होता था वो सत्ता का वास्तविक स्रोत होता था और इसका जो उत्तराधिकारी होता था वो नैसर्गिक या दत्तक भी हो सकता था, मीन्स नेचुरल भी हो सकता था और वो किसी बच्चे को गोद भी ले सकता था। तो प्रमुख सम्राटों की बात करें हम तो इनमें हैं जूलियस सीजर और अगस्टस, टिबेरियस, ट्रजान और नीरो। अभिजात वर्ग जो होते थे वो धनवान परिवारों का एक समूह होता था। जो भी उसमें अमीर लोग हुआ करते थे उनका एक समूह होता था जो राजा को थोड़ी बहुत सलाह दिया करते थे। सेना एक व्यावसायिक तथा वेतनभोगी सेना होती थी। यह सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय होती थी, मीन्स इसमें ये एक ऐसा समूह था जिसमें सबसे ज़्यादा लोग हुआ करते थे। रोमन साम्राज्य का प्रशासन, नियंत्रण तथा प्रशासन बड़े शहरों द्वारा होता था। सरकार प्रांतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती थी। कार्थेज, सिकंदरिया तथा अंटियोक साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। स्थानीय उच्च वर्ग कर वसूली और प्रशासन में सहायक था। उच्च प्रांतीय वर्ग एक नया संभ्रांत वर्ग उदय हुआ। सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया। मध्य का काल, मीन्स तीसरी शताब्दी, जिन बिंदु की हम बात कर रहे हैं इसे तीसरी शताब्दी का संकट भी कहा जाता है। ईरान के ससानी वंश के शासकों ने रोमन साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किए। जर्मन मूल की जनजातियों जैसे फ्रैंक, अल्मनाई और गौथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा किया। 47 वर्षों में रोम में 25 सम्राट सत्तासीन हुए। साम्राज्य बेहद तनाव की स्थिति में रहा। रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता और संस्कृति की बात करें तो एकल परिवार का चलन था। एकल परिवार मीन्स मम्मी, पापा और बच्चे, उसमें चाचा, ताऊ या जो अदर ब्लड रिलेशंस होते हैं वो नहीं होते। तो महिलाओं की अच्छी स्थिति थी। संपत्ति में इन्हें स्वामित्व मिलता था और संचालन में कानूनी अधिकार भी उन्हें प्राप्त थे। काम चलाऊ साक्षरता थी। सांस्कृतिक विविधता भी थी। आर्थिक विस्तार की बात करें तो आर्थिक आधारभूत ढांचा अच्छा था, जैसे बंदरगाह बने हुए थे, खाने थीं, खदानें थीं, ईंट के भट्टे थे और जैतून के तेल के कारखाने बहुत जगह थे।
असाधारण उर्वरता के क्षेत्र का होना, जो नदियां थी उनके आसपास का क्षेत्र बहुत उर्वर हुआ करता था, मीन्स वहाँ खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। सुगठित वाणिज्यिक व बैंकिंग व्यवस्था तथा धन का व्यापक प्रयोग, तो वहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और जो कमर्शियल चीज़ें होती थी वो भी बहुत अच्छी होती थी। तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए जो कंटेनर बनाए जाते थे उन्हें एम्फोरा नाम दिया था। स्पेन में जो जैतून का तेल प्रोड्यूस किया जाता था, उत्पादित किया जाता था, उसे ड्रेसल 20 नाम के कंटेनरों में ले जाया जाता था। तो रोमन साम्राज्य में एम्फोरा नाम का कंटेनर यूज़ होता था और जो स्पेन में जैतून के तेल के लिए कंटेनर यूज़ होता था उसे ड्रेसल 20 कहा जाता था। स्पेन की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण, दास्ता की मजबूत जड़ें, इटली में 75 लाख की आबादी में से लगभग 30 लाख दास होना, दासों को पूंजी निवेश का दर्जा, क्रूरतापूर्ण व्यवहार, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, दास प्रजनन को प्रोत्साहन, श्रम निरक्षण एक आम अवधारणा। मीन्स दास्ता की जड़ें मजबूत थीं, अधिकतर लोग दास रखते थे। इटली में 75 लाख की आबादी थी, उसमें से लगभग 30 लाख लोग दास ही थे। दासों को एक पूंजी निवेश का दर्जा दिया था, मीन्स इन पर थोड़ा बहुत पैसा खर्च किया जाए ताकि ये हम लोगों के काम आ सके। दासों के प्रति थोड़ा क्रूरतापूर्ण व्यवहार भी रहता था, अगर वो कुछ गलत काम करते थे तो उन्हें मृत्युदंड तक दे दिया जाता था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता थी, ग्रामीण जो लोग हुआ करते थे वो ऋणग्रस्त होने के कारण कई बार दास बन जाया करते थे। दास प्रजनन को प्रोत्साहन दिया जाता था, तो दासों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था ताकि उनके जो बच्चे पैदा हों वो भी दास बने। श्रम निरीक्षण एक आम अवधारणा थी, मीन्स जो उनसे काम करवाया जाता था उसका ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण होना जरूरी माना जाता था कि ताकि कोई दास जो है वो काम चोरी ना करे। रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियाँ, तो प्रारंभिक राज्य की बात करें हम तो सेनेटर हुआ करते थे, फिर अश्वारोही हुआ करते थे, फिर जनता का सम्मानित वर्ग, फिर फूहड़ निम्नतर वर्ग और दास। परवर्ती काल की बात करें फिर सम्राट हो गए। प्रारंभिक राज्य में गणराज्य व्यवस्था थी इसलिए वहाँ सेनेटर लिखा गया है। परिवर्ती काल में वहाँ सम्राट प्रमुख हो गया था इसलिए सम्राट लिखा गया है। तो सम्राट है, फिर अभिजात वर्ग है, मध्यम वर्ग है, फूहड़ निम्नतम वर्ग है और दास है। उच्च अधिकारी अमीर हुआ करते थे, भ्रष्टाचारी हुआ करते थे और लूट खसोट किया करते थे। परवर्ती पुराकाल 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक डायोक्लिशियन का शासनकाल रहा, 284 से 305 ईस्वी तक। इसने साम्राज्य को छोटा कर दिया, सीमाओं पर किले बनवाए, असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग किया गया, सैन्य अधिकारियों को अधिक शक्तियां दी गई, प्रांतों का पुनर्गठन किया गया और साम्राज्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य तथा पश्चिमी रोमन साम्राज्य। कॉन्स्टेंटाइन जो 307 से 337 ईस्वी तक शासक रहे, सम्राट रहे, उन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया। सॉलिडस नाम का एक सिक्का चलाया जो कि सोने का सिक्का था। कंस्तुतुनिया को राजधानी बनाया, व्यापार का विकास किया और नई प्रौद्योगिकी में निवेश किया। जस्टिनियन जो शासक थे उनका शासनकाल रहा 527 ईस्वी से 565 ईस्वी तक और इसके बाद में रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। बाहरी आक्रमणों के कारण, उत्तर में जर्मन मूल के समूह के आक्रमण के कारण रोमोत्तर राज्यों की स्थापना हुई। रोम के बाद में जो राज्य पनपे, पूर्वी प्रांतों पर ईरान के शशानियों का आक्रमण हुआ और दासों ने विद्रोह किया। राजा थोड़े कमजोर पड़ गए और इस्लाम फैलने लगा। ये रोमन साम्राज्य के अंत के कारण थे कि इस्लाम फैला, राजा कमजोर हो गए, दासों ने विद्रोह किया और पूर्वी प्रांतों पर शशानियों का आक्रमण हो गया। रोमोत्तर राज्य जो थे वो थोड़े शक्तिशाली हो गए और जर्मन मूल के समूह ने आक्रमण किया, बाहरी आक्रमण होते रहे।
इन सब कारणों से रोमन साम्राज्य का अंत हो गया।